आज मैं खेल रहा हूँ व्हील चेयर क्रिकेट, जो कि देखकर तो आसान लगता है, लेकिन बल्लेबाज जहां खड़े होते हैं इसमें आपको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग व्हील चेयर पर ही करनी पड़ती है। अगर रन भागते टाइम हम क्योंकि इसमें आपका बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड व्हील चेयर क्रिकेट खेलने के लिए मेरे साथ है चैंपियन इंडिया के व्हील चेयर क्रिकेटर। मेरा नाम भीमा कुंती है। कप्तान भीमा कुंती। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पर भीमा कुंती की। सीधा थ्रो, कप्तान का थ्रो है, ये भीमा का थ्रो है भैया। तो आज मैं भीमा कुंती के साथ व्हील चेयर क्रिकेट चैलेंज करूंगा, जिसके लिए मैं खास मुंबई से पोरबंदर गया। ओके सो भी मैं ऑलरेडी ये ऐसे वाइड होता है क्या? तो जनरली ये बड़ा साइज का पैड है, मतलब यस यस Normal size। मतलब हाँ मेन साइज मतलब फुल साइज नॉर्मल जो खेलते हैं सब। हाँ सब नॉर्मल के लिए। जैसे हमारा पेड़ है तो यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है, हाँ। ताकि जब भी हम स्ट्रोक खेले हाँ। तो वो बीच में मतलब कि वो ना आए। ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट है नॉर्मल से, ये थोड़ा सा टफ है। नॉर्मल प्लेयर है, उसको कवर ड्राइव खेलना है तो उसका पैर कवर में जाएगा, हाँ। कवर में जाएगा। और व्हीलचेयर क्रिकेटर है तो उसके लिए बहुत टफ है, क्योंकि एक ही जगह पे स्टेबल होके ही हमें सब स्ट्रोक बनाने हैं। जैसे कि कवर में बॉल आया तो पैर तो नहीं जाएगा, लेकिन यहीं से कवर ड्राइव लगानी है। अब मुझे पता तो चल गया था कि व्हील चेयर क्रिकेट कितना चैलेंजिंग है, लेकिन मैं था नर्वस कि इस चैलेंज में होगा क्या। आउट कर दूंगा। मुझे हल्का मत समझो। हाँ नहीं, मैंने देखा है आप मतलब लीग सब आप भी खेलते हो। टफ मैच होगा। यस यस यस, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पहले तो मेरे को आगे पीछे भी तो जाना पड़ेगा। इतना तो पहले मैं थोड़ा सा ओके, ये आगे चला गया, ये मैं लेफ्ट चला गया, यस यस यस, ये मैं राइट चला गया। ओके 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 ओके। अब तो सीख गया ना। अरे मस्त सीख गया। अरे मैं फास्ट लर्नर हूँ, फटाफट सीख गया। ओके तो हम एक बार रेस लगा लेते हैं वहाँ विकेट तक, क्या बोलते हैं? चलो चलो 1 2 3 गो गो। चलो फास्ट। अरे गो। अरे भाई आ रहा है भाई तू? कैसे? जी हाँ, जिसने कभी व्हील चेयर नहीं चलाई उसके लिए ग्राउंड पर व्हील चेयर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है गाइस, स्पेशली इतनी गर्मी में, बिकॉज एक एक्टिविटी और हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खेल रहे हो, बट करना है तो करना है। एंड बिकॉज मेरी बॉलिंग स्ट्रांग है तो मैंने सोचा चैलेंज की शुरुआत करी जाए बॉलिंग के साथ। और मेरी पहली बॉल, अंपायर नो बॉल। मैं पहले ही बॉल पे कैमरामैन का सर फोड़ने वाला था। मेरे को मार रहा था। नो बॉल। अंपायर नो बॉल। एवो तो मस्त थोड़ो एक स्टेप आगे આવી જાજે। આગળ આવી એટલે જાઓ। જેથી કરીને એમ થોડુંક नहीं नहीं इट्स ओके भाई, ये बहुत टफ है, मेरा बॉल ही नहीं पहुंच रहा है। नो बॉल। अरे आउट स्विंग हो गया। बॉल है ना? बॉल नहीं है भाई। भाई बॉलिंग करके मार, अभी से ही लग रहा है बैटिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। बॉल तो अच्छा था भीमा भाई, अच्छा बोलना था। पड़ेगा आपको। यार नहीं नहीं, अच्छा बॉल था। बहुत अच्छा अगर था। हमारा व्हीलचेयर वाला होता तो वो निकल जाता। भीमा भाई मेरा बॉल इधर से तो पहुंचने ही नहीं वाला है, 6-7 टप्पा खा के गिरेगा, मैं क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारी विकेट महेश ऐसे तो 18 यार्ड की है, जैसे कि नॉर्मल 21-22 यार्ड की जो भी ओके, है। ओके। हाँ हमारी 18, थोड़ी सी आगे से आप डाल पाओगे। चलो हाँ, बढ़िया। हाँ तो मतलब हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं। थोड़ा सा बॉडी वेट आगे रखो। जितना इजी समझ रहे हो ना, इतना इजी भी नहीं है भाई। ठीक ठीक ठीक। हाँ, जब बॉलिंग डालते हैं तो ऐसे हम ये लॉक कर देंगे। ओके, ये ताकि मतलब आगे मूव ना हो। हाँ, और काफ़ी लोग हैं हमारे में कि जो थोड़ा सा रनअप लेके भी डालते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अलग, मतलब जो रनअप पे प्रैक्टिस करते हैं वो रनअप 4 पॉइंट वाले हैं, तो काफ़ी लोग वो एक जगह स्टील होके ही बॉल डालते हैं। ओके, तो अभी आप मेरे को एक बार बताओ। सिंपल है कि ऐसे ये बॉल पकड़ा, जैसे मैं ऑफ स्पिनर हूँ। हाँ तो ये मैंने डाला। इजी, मैंने सोचा अब रनअप लेके ही डालूं बॉल। आवाज आया कुछ माइक में टक करके? ठीक है, आई थिंक आज मैं बिना रनअप के ही करूंगा। गाइस जेन्युइनली ये बहुत अच्छी बॉल थी, बट उन्होंने इतने स्मूथली मारा है ये शॉट, मैं क्या बताऊं।
भीमा भाई की स्किल, पावर एंड टाइमिंग नेक्स्ट लेवल थी। शॉट हो गया शॉट। एंड वो भी एक हाथ से। शॉट। भीमा भाई ने हमको बहुत धोया, लेकिन अब हमारी बारी थी बैटिंग करने की। लेकिन बैटिंग करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। भीमा भाई 2 हाथ से खेलना है या आप जैसे 1 हाथ से खेलना है? नहीं नहीं, आप 2 हाथ से खेल सकते हो। जैसे कि मेरी डिसेबिलिटी 90% है, अगर मैं 2 हाथ से खेलूंगा तो मतलब मेरा बैलेंस नहीं रहेगा ना। और जिसकी कम डिसेबिलिटी है वो 2 हैंड से खेलता है। बट उनको पॉइंट्स फिर कुछ होता है? हाँ, उसका पॉइंट क्या भी होता है। जैसे कि मैं बोथ लेग पोलियो हूँ, हाँ। मेरी 90% डिसेबिलिटी है, तो हमारे 4 पॉइंट होते हैं। जैसे कुल मिला के 56 पॉइंट में हमारी टीम बन जाती है। उससे ज़्यादा हम पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ। और जैसे कि आपका 1 लेग पोलियो है तो आपका बन जाएगा 6 या तो 7 पॉइंट डिसेबिलिटी के हिसाब से। ओके। इम्प्यूटी है, जैसे कि 1 लेग कटा हुआ है तो उसका 8 पॉइंट बन जाएगा। ओके। हाँ, और स्पाइनल कॉर्ड है तो उसका 3 पॉइंट या तो उससे भी ज़्यादा उसकी डिसेबिलिटी है तो 2 पॉइंट। ऐसे कुल मिला के हम 56 पॉइंट में हमें टीम बनाती हैं। तो डिसेबिलिटी ज़्यादा और है, बोथ लेग पोलियो है तो नीचे का मतलब कि हमारा स्टेबल नहीं होता, उसको मतलब कि हाँ बैलेंस बनाने के लिए या 1 हैंड से खेला है। बहुत प्रैक्टिस की है, जैसे कि 1 हैंड से हमें छक्का लगाना है, बाउंड्री लगाना, तो बहुत डिफिकल्ट है। चलो ट्राई करते हैं। मैं तो 2 हाथ से खेलूंगा, बट भीमा भाई ने तो हमने देखा 1 हाथ से कैसे छक्के मारे। कितने रन बनाए आपने? शायद 50 के प्लस हो गए होंगे। 50 से तो ज्यादा ही मारे हैं, बट चलो मैं 50 का टारगेट रखता हूँ अपने लिए। कोई बात नहीं, हो चलो पाते देखते या हैं। नहीं? चलो चलो। मैं बैटिंग करने रेडी हो गया था। हमने हमारे पैड्स, ग्लव्स एंड बैट ले ली थी, लेकिन मुझे पहले ही बॉल पे पता चल गया कि व्हीलचेयर क्रिकेट बहुत अलग है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ताकत एंड टाइमिंग नहीं बल्कि बैलेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। महेश, तुझे मतलब क्या बॉडी वेट आगे लेके पेड है ना, उससे आगे मतलब कि आपको हैंड लेके आना पड़ेगा। अगर तू पीछे रहेगा तो ये पेड बीच में आ जाएगा तो तू खुल के स्ट्रोक नहीं खेल पाएगा। तो थोड़ा सा बॉडी वेट आके और ऊपर से ओके। यहीं से खेलना है। पैर नीचे अलाउड नहीं है? नहीं, 5 रन पेनल्टी है। अगर मैंने पैर नीचे लिए तो 5 रन पेनल्टी है। अगर कोई कम डिसेबिलिटी वाला बंदा है जो पैर नीचे ले सकते हैं, अगर उसने पैर नीचे लिए सपोर्ट के लिए, तो 5 रन की पेनल्टी है पूरी टीम को। और जैसे कि मैं बॉलिंग करता हूँ तो बॉलिंग के भी 5 रन पेनल्टी, हम नीचे टच नहीं कर सकते। चलो। अब शुरुआत में मेरे लिए बैटिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। यस मैन, यस। भीमा भाई आपने 100 भी मारे हैं, तो आपके हिसाब से मैं अभी गलत क्या कर रहा हूँ? पहले तो वो है कि भाई व्हीलचेयर क्रिकेट कितना टफ है वो आपको शायद अब खेल के पता चला होगा। व्हीलचेयर पे बैठ के ही सब स्ट्रोक बनाने हैं, फ्लिक मारना है, कट मारना है, पुल मारना है, ड्राइव्स करनी है। हाँ। एक ही जगह पे। तो आप गलत ये कर रहे हो, जैसे कि अगर मिडल स्टंप की बॉल है तो आपका बल्ला आ ही नहीं रहा। पहले तो अगर ऑफ स्टंप के है तो वो तो आपको आ जा रहा है। तो उसके लिए मतलब कि प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट है ही नहीं इसका। कोई नहीं है शॉर्टकट। उसका शॉर्टकट कोई है ही नहीं। यस, That was a good shot. Guys, अगर बॉल यहाँ पर आ रही है तो नहीं दिख रही है मुझे नहीं दिखी यहाँ पे बॉल आई, मुझे कहाँ पे डिफेंड करना है। लेट्स सी। मेरी बहुत ज़्यादा बैक दुख रहा है मेरा ऑलरेडी। लेट्स सी। बैट ही गलत पकड़ा हूँ। शॉट। खाता खुल गया भाई। क्या? देखो ये वाली बॉल सबसे ज़्यादा टफ होती है खेलना। अगर ऑफ पे आ जाए तो एक बार मैं अपने स्ट्रेंथ से ये कर सकूं, लेकिन जब यहाँ पे बॉल आती है तो बैट टाइम पे नीचे लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड भीमा भाई तो ये एक हाथ से कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा अगर आगे आके खेलूं तो शायद थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। बट लेट्स सी। अबो। बट धीरे धीरे मैं भी सीखने लग गया। शॉट। 4। आई थिंक मेरा टारगेट तो पूरा नहीं होने वाला है, बट कोई नहीं। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जो देखकर मैं भी शॉक हो गया। व्हीलचेयर क्रिकेट में अक्सर ये हो जाता है, बिकॉज चाहे प्लेयर्स व्हीलचेयर पर हो, उनका पैशन फॉर द गेम वैसा ही होता है। एंड वो बहुत बार डाइव भी मार देते हैं।
अभी दुनिया को ये भी दिखाना है कि भाई हम व्हीलचेयर पे बैठकर भी हम सब कुछ करते हैं, जैसे नॉर्मल बंदे करते हैं, जो डाई लगाते हैं, रन भागते हैं। मतलब कि आप एक बार स्टेडियम में आके देखोगे तो तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ तो डाई भी लगती है और डाई लगा के कैच भी पकड़ते हैं। तो मतलब कि देखने वाले की भी आंखें फट जाएगी कि नहीं भाई, ये इन बंदों को भी सपोर्ट करना चाहिए। जी हाँ, व्हीलचेयर क्रिकेट में भी ऐसे ही लोग डाइव मारते हैं एंड ऐसा ही पैशन होता है गेम के लिए। आपको कब लगा कि आपको खेलना चाहिए व्हीलचेयर क्रिकेट? बचपन से ही शौक था मुझे क्रिकेट का। हाँ, 1 ईयर और ये 8 मंथ का था तब मुझे पोलियो हो गया था। 1 ईयर 8 मंथ? हाँ, 8 मंथ। तो क्रिकेटर बनने का सपना वहीं पे ख़त्म हो गया था। मतलब कि जैसे जैसे बड़ा होता गया, नॉर्मल फ्रेंड्स सब क्रिकेट खेलते थे, मुझे भी बहुत मन होता था, लेकिन उसके साथ खेलना थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर मैंने कि नहीं, मैं जैसी हालत है वैसे ही खेलूँगा। तब मेरे पास व्हीलचेयर तो था ही नहीं, तो मैं ज़मीन पे रेंगते मतलब मैं नीचे बैठ के उसके साथ क्रिकेट नॉर्मल बच्चों के साथ खेलता। लेकिन आप खेलते थे? यस खेलता था। लेकिन व्हीलचेयर क्रिकेटर्स का स्ट्रगल सिर्फ व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेलना नहीं होता। फ्लाइट तो हर जगह मिलती नहीं है, मतलब कि वो इतने बड़े स्पॉन्सर भी नहीं है, तो हमें ट्रेन बस, जैसे दुबई में हम अभी मैं 2-3 महीने पहले गया था, तो जैसे वहाँ पे व्हीलचेयर के लिए सब फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे हमें अगर बस में जाना है तो हम बस में व्हीलचेयर चढ़ा ही नहीं सकते ना, हमें किसी की मदद लेनी ही लेनी है। वैसे ही जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो वही पोजीशन है। घूर घूर के देखने वाले भी बहुत होते हैं कि भाई डिसेबिलिटी है। तो अभी भी काफ़ी लोगों की मानसिकता है, ऐसे वर्ड भी हमें यहाँ सुनने को मिलते हैं कि भाई वो जा रहा है, वो जा रहा है, मैं बोल नहीं सकता। हाँ, वो सब फेस करना पड़ता है। अगर गांव में जाओ तो भी अलग नज़रिया से हमसे देखते हैं। तो मतलब कि एक चैलेंज नहीं है हमारे सामने, बहुत है। साथ में हमको दुनिया को दिखाना भी है भाई कि हम कर सकते हैं। इनफैक्ट व्हीलचेयर क्रिकेट की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। वो जैसे व्हीलचेयर क्रिकेट की हालत है अभी 2002 के पहले वुमेन क्रिकेट की थी, तो हमारा भी ये 11-12 साल का सफ़र है। जैसे हम भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हम भी इंडिया को प्राउड करवा रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हम पाकिस्तान को दुबई में 3-0 से हरवा के आए हैं। बांग्लादेश में जाके ढाका में हम बांग्लादेश को हरवा के आए हैं। नेपाल के सामने तो मैं मैन ऑफ द सीरीज रहा था। तो हम भी इंडिया को प्राउड करवा रहा था। तो जैसे नॉर्मल क्रिकेट को, वुमेन क्रिकेट को स्पॉन्सर मिलते हैं, वो हमें नहीं मिलते बिल्कुल। हमें सामने से ढूंढने पड़ते हैं। कोई सीरीज़ है तो हमें अपने आप को शो कर देगा हमें ये है। हो जाता है कभी कभार आने जाने का मिल जाता है और कभी कभार नहीं मिल। जो ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, मैचेस प्रोवाइड करते हैं, रहने का खाने का वो प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन दूसरी आशा मत रखो, बस एक आके अगर आपने 100 किया है तो थोड़े बहुत न्यूज़ बन जाएगी। अच्छा, तो आप जैसे लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे भाई ये देखो और हम भी इंडिया को प्राउड करवा रहे हैं। और डिफ़िकल्ट है बहुत व्हीलचेयर पे क्रिकेट, और वो भी प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं गली वाला या तो टेनिस वाला। मुझे पता है कि शॉर्ट टाइम में बीसीसीआई भी सामने आएगी कि नहीं भाई इस बंदों को भी मतलब कि हक है कि वो सपोर्ट करेगी 100%। जय भाई और बीसीसीआई पे पूरा भरोसा है। फाइट है, लेकिन बेक करने वालों में से तो हम है नहीं। हम बॉन्ड ही मतलब कि हमें फाइट से ही स्टार्ट किया है। हाँ, तो पीछे हटने का तो कोई मतलब है ही नहीं। इनफैक्ट भीमा भाई आपके और मेरे बहुत सारे फेवरेट क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं। सबसे ही मिल लियो आप तो ऑलमोस्ट। सबसे सही एक्सपीरियंस कौन सा लगा, किसके साथ मिलकर? विराट कोहली। वो उसको बुलाना नहीं पड़ा, वो सामने से मुझे देख के आया। मतलब कि मैं गया था खंडेरी में, यहाँ पे राजकोट मैच देखना, इंडिया वेस्ट इंडीज का था। तो मुझे अंदर बुलाया था क्योंकि भाई ये भी इंडिया खेल रहा है तो कि प्लेयर से मिलना है, तो कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। जड्डू भाई था और पृथ्वी शॉ था तब। तो उसके बाद विराट कोहली को तो वो बोल तो नहीं सकते क्योंकि आपको भी पता है। तो वो सीधा देख के सीधा मेरे पास आया, कोई कुछ नहीं, सीधा आराम से मेरे साथ मिनिमम 2-3 मिनट बात किए। क्रिकेट के बारे में जाना। मैंने भी बोला कि सर आपका एशिया कप था वहाँ पे दुबई में, तब हम भी वहाँ पे थे, तो हमने भी पाकिस्तान को 3-0 से हराया है। तो वो बहुत हैप्पी हुए थे और पूछा पूरा, मतलब कि एकदम दिल से बात की। और जो ग्राउंड पे उसका अलग है महेश भाई, और जो दूसरा है ना ग्राउंड पे बहुत हम्बल है। सो विराट कोहली, कितने ऑटोग्राफ है आपके पास विराट भाई के? विराट भाई से मिला हूँ तो 2-3 बार, लेकिन ऑटोग्राफ तो अभी लास्ट टाइम 25 एंड में तो मैं चला गया था और फाइनली वहाँ पे ऑटोग्राफ भी हो गया। मुझे दिखाना जरा, मेरे से भी मिस ना हो जाए। यस। अभी मैं एशिया कप देखने गया था दुबई। अच्छा,
SR कैसे कब मिले? पहली बार मिले थे ये पहली बार मिला तब था। ये था ये कोलकाता नाइट राइडर्स का यहाँ अहमदाबाद में मैच था, तो कोलकाता नाइट राइडर्स है मुझे टिकट भेजते हैं मैच देखने के लिए। आप सपोर्ट किसको करते हो दिल से? दिल से सपोर्ट MI को। क्यों ऐसा? नहीं सर हमारे है ना तेंदुलकर के टाइम से, इसलिए तो वो मेरे आइडल है, तो वहीं से मतलब कि कभी छोड़ा नहीं और छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा मतलब कि बेस्ट था। वाओ। मैं नेपाल के सामने मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, 5 विकेट भी लिए थे, वो भी एक रिकॉर्ड बना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तब किसी ने 5 विकेट नहीं लिए। MIG ग्राउंड है ना आपका, हाँ। वहाँ पे मैंने 43 बॉल में एक 100 किया है, अभी बस 2-3 महीने पहले की बात है। व्हील चेयर क्रिकेट कोई आसान नहीं है एंड भीमा खुंटी की आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। भीमा जैसे एक भीमा नहीं है, पूरे इंडिया में काफ़ी प्लेयर्स हैं और काफ़ी स्टेट में। जैसे नॉर्मल और वुमेन क्रिकेट जितनी इंडिया की स्ट्रॉन्ग है ना, उतनी ही मैं महेश भाई आपको बता, इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी क्रिकेट टीम है, इंडिया की टीम है जो, तो आपसे ही सपोर्ट की हमें आशा है। जी हाँ, व्हील चेयर क्रिकेट को स्पॉन्सर्स चाहिए, व्हील चेयर क्रिकेट को सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। एंड जितना हम रियल क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अगर उसका आधा भी व्हील चेयर क्रिकेट को फॉलो करे, सपोर्ट करे, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स को सपोर्ट मिलेगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा आपको गिफ्ट देना चाहूँगा। उसकी वजह भी है क्योंकि भाई आप बॉम्बे से है स्पेशली व्हीलचेयर क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, तो ये एक इंडिया की जर्सी है जो मेरे नाम वाली है, मैं आपको बोल देना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। और एक ये हाँ बल्ला, थैंक यू। आप हमें याद करो। थैंक यू भीमा भाई। भीमा भाई, इस पे आप अपना साइन भी एक कर ही दो। बहुत सारे क्रिकेटर्स का साइन लेता हूँ। जब जिंदगी ने उनके पैरों को रोक दिया, तब उन्होंने अपने हौसलों को दौड़ना सिखा दिया। ये हर वो इंसान के लिए एक उम्मीद है जो खुद को कमजोर समझते हैं। भीमा की कहानी ने हमें बताया कि असली जीत पैरों से नहीं, हिम्मत से होती है। अगर जज्बा जिंदा हो तो कोई भी सपना व्हील चेयर पर बैठकर भी आसमान तक पहुंच सकता है। ऐसे ही हम मिले थे पूरी दुनिया के सबसे लंबे इंसान से। वो वीडियो यहां पे टैप करके जरूर देखना।